Being an accounts teacher, I would like to make certain advices for you. सबसे पहले तो आपके पास समय नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आप सिंपली रिवीजन करिए। रिवीजन उसी मटेरियल से करिए, उसी क्लास के नोट से करिए जो आपने अब तक पढ़ा है, उन्हीं को रिवाइज करिए। जितने बार आप रिवाइज कर सकते हैं, उनके गो थ्रू कर सकते हैं, उतना अच्छा है। खास करके जिन पॉइंट्स में आपसे कुछ गलती हुई थी, काटपीट हुई थी, उसको एक नजर देख लीजिए। जो थ्योरी पार्ट भी है उसको भी जरूर पलटा के देखिए। आपकी नजरों के थ्रू से जब जाएगा तो वो चीजें आपके दिमाग में री रजिस्टर हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने अकाउंट सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते समय आप पहले क्वेश्चन पेपर को जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें अच्छे से पढ़ लीजिए और मेकअप ए माइंड कि कौन से क्वेश्चन सबसे आपको सिंपल या इजीएस्ट लग रहे हैं। स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन, जो सबसे सिंपल लगे, सबसे इजी लगे, उनको आप पहले करिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। जो एक एग्जाम का टेंशन होता है वो अपने आप कम हो जाएगा अगर आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है तो। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको करना है, लेटर ऑन करिए आप। प्रिफर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्स्ट, नॉट थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन जैसे शॉर्ट नोट्स कहीं लिखने की जरूरत पड़ रही है, वो आप बाद में लिखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पहले करिए। डू नॉट हैव एनी टेंशन, एनी प्रेशर, कीप डूइंग व्हाट यू कैन डू। आपके हाथ में जो है वो आप करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स मूड में पढ़ाई करिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप सभी अपनी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जितना टेंशन को अपने से दूर रखेंगे उतना आपके परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। लॉ के लिए आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो साल भर पढ़ा हुआ भी है तो भी एग्जाम में वो याद नहीं आएगा। दूसरी चीज जो आरटीपी होती है वो जरूर करो, उसमें अमेंडमेंट्स है उसको अच्छे से करो। फिर रहती है बात जो अपना एग्जाम का 3 इयर्स का टाइम होता है, उसमें 100% पेपर सॉल्व करने पे फोकस होना चाहिए। अगर आप 100% सॉल्व करते हैं तो वैसे ही पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आपने जो भी पेपर सॉल्व किया है उसमें अगर कोई भी पॉइंट छूट रहा है तो उसको ट्राई करो, एटलीस्ट उसके प्रोविजंस तो लिख लो, क्योंकि प्रोविजंस भी लिखते हो तो उसमें मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। साथ ही साथ पॉइंट वाइज लिखो, दैट विल बी बेटर। रिपीटेशंस अवॉइड करो एंड कंटेंट पे फोकस करो। उसका कितना ज्यादा बढ़ा जा रहा है आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है आखिरी में हमारे पास टाइम कम है, समझो फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स है और हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बचे हैं। सो ट्राई करना कि दोनों क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना चाहिए। आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो बहुत अच्छा भी लिखते हैं, तो 5 में से आपको 4 मिलेंगे, 4.5 मिलेंगे और पूरे भी मिले तो 5 मिलेंगे। लेकिन अगर 2 क्वेश्चंस आधे आधे भी आप करते हैं, मींस प्रोविजन लिख दिया आपने, टू द पॉइंट कंक्लूजन लिख दिया, तो आपको उसमें से अगर 5 में से 3 भी मिलते हैं तो 6 मिलते हैं। दैट मीन्स वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। मिनिमम 6 तो मिलेंगे और उससे अच्छा अगर गया तो फिर 7, 8, 9 तक भी आप स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग का पेपर बनाते वक्त आपका पूरा ध्यान उस प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। आप लोगों को तो पता ही है वेटेज कौन से चैप्टर का सबसे ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स में इट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, एंड मैथमेटिक्स में इट इज SI, CI, एन्युटी। तो वो बहुत ही अच्छे से करके जाना है। एंड ये याद रखना, मैथ्स टफ लग रहा है तो स्टैट्स इजी होगा, स्टैट्स टफ लग रहा है तो मैथ्स इजी होगा। देखिए CA फाउंडेशन का ICI का जो पेपर है वो सेक्शन वाइज भी आ सकता है, मैथ्स फिर LR फिर स्टैटिस्टिक्स, या तो फिर कभी कभी मिक्स भी आता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ पैटर्न्स। कभी भी कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसे तभी के लिए स्किप कर दीजिए, आप उस पर बाद में एट दी एंड रिवर्स आ सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी उस मोमेंट पे वो क्वेश्चन नहीं जमता, बट थोड़ी देर बाद थोड़ा माइंड शिफ्ट हो जाता है तो वो क्वेश्चन जम जाता है। तो चिंता मत करना, बाद में वापस आएंगे, ऐसे खुद को कहना है ना, आगे बढ़ना। जो क्वेश्चंस आपको बहुत टेंशन दे रहे हैं या जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, उसको एकदम लास्ट में रखना है, क्योंकि वर्स्ट केस में टाइम कम होने के कारण छूटेंगे तो भी वो ही छूटेंगे जिसमें वैसे भी स्कोर करने के लिए चांस कम था। पेपर के दिन मॉर्निंग टाइम में आपने पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मेमोरी में जो फॉर्मूले बैठ जाते हैं वो इमीडिएटली काम में आ जाते हैं और शाम को आप भूल सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स और BCK के लिए जो आपको बातें एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है वो इस तरह से: रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड, रीड द ऑप्शंस केयरफुली, यू विल गेट द आंसर। रीडिंग स्लोली विल गिव यू द करेक्ट चॉइस ऑफ द ऑप्शंस। अगर आप कोई क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। Some other question may be related with it and you'll get the answer, you will strike the answer correctly. Chapter number 2, 3 or 4 diagrams are important. Diagrams gives you lot of idea about the relationship between the variables.
do it nicely in the morning. I wish you all the best. Thank you. All the best. All the best. All the best, friends. It will be great. All the best. Good luck. Come with flying colors.